ग्रामेटिकली उसने इस्तेमाल करने की सलाहियत पैदा होना बच्चे के अंदर, ठीक है, ये एक मेन मकसद है। थर्ड पॉइंट है टू एनेबल लर्नर टू एक्सप्रेस देयर व्यूज़ एंड इमोशन एंड फीलिंग, बच्चा अपना इमोशन और फीलिंग जो है इंग्लिश ज़बान के अंदर बताने के लायक होना। अब हम अपनी उर्दू ज़बान के अंदर हमारे इमोशन और फीलिंग को बता सकते हैं, लेकिन इंग्लिश के अंदर हम थोड़े से हिचकिचाते हैं। क्यों? क्योंकि इंग्लिश हमारी मादरी ज़बान नहीं है। जैसी मेहनत बचपन से होना हम नहीं कर उर्दू मीडियम के बच्चे नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन उस पर ऐसा नहीं है कि नामुमकिन चीज़ है। अगर बचपन से हम अपने प्राइमरी एजुकेशन के अंदर कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे बच्चों के ऊपर, तो ये चीज़ें नामुमकिन नहीं है। फोर्थ पॉइंट है टू एनेबल टू यूज़ इंग्लिश लैंग्वेज विथ ऑल इट्स फीचर्स इन नेचुरल वे, ऐसा इंग्लिश पढ़ाना चाहिए जैसा कि इंग्लिश लैंग्वेज का नेचर है, वैसे इंग्लिश पढ़ाना चाहिए। उसके लिए टीचर के अंदर अंडरस्टैंडिंग होना, वोकेबलरी होना, उसको इंग्लिश लैंग्वेज की थीम उसको समझ में आना, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है कि टू एनेबल लर्नर टू स्पीक एज पर द सिचुएशन अंडर वेरियस सर्कमस्टेंसेज, हर हालात के अंदर इंग्लिश कैसी बोलना चाहिए, ठीक है, क्लासरूम में इंग्लिश कैसी बोलना, ठीक है, स्पोर्ट्स के मैदान में इंग्लिश कैसी बोलना, ठीक है, दोस्तों के अंदर इंग्लिश कैसी बात करना चाहिए। तो एक ये बेसिक नॉलेज, बेसिक स्किल जो है काबिलियत बच्चों के अंदर पैदा कराना, ये टीचर का काम है, ठीक है। थर्ड है रीडिंग स्किल। रीडिंग स्किल से क्या चाहा जा रहा है कि टू एनेबल लर्नर टू रीड ऑल टाइप्स ऑफ टेक्स्ट, यानी अलग अलग तरह के टेक्स्ट होते हैं इंग्लिश के अंदर, जैसा प्रॉज है, पोइट्री है, ठीक है, एस्से है, शॉर्ट स्टोरीज़ है, ठीक है, जैसे नॉवेल है। तो बच्चे के अंदर हर टाइप का टेक्स्ट पढ़ने की सलाहियत पैदा करना है, ठीक है, ये मेन ऑब्जेक्टिव है। सेकंड पॉइंट है कि टू एनेबल देम टू रीड लाउड फ्लुएंटली आइदर इंडिविजुअली और इन ग्रुप, यानी कैसा है, क्या सलाहियत पैदा करना है कि बच्चा लाउड इंग्लिश बोल सकना फ्लुएंसी के साथ, इंडिविजुअली और ग्रुप में भी, या ग्रुप डिस्कशन है या इंडिविजुअली उसको आनी चाहिए इंग्लिश बोलना। टू एनेबल देम टू रीड विद प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन, पॉज एंड फ्लुएंसी, यानी उसके अंदर उसको प्रॉपर तलफ़ुज़ के साथ इंग्लिश बोलने आना, जहाँ रुकना है वहाँ रुकना, और जहाँ पे ठहरना है वहाँ ठहरना, ये सब चीज़ें बच्चों के अंदर पैदा होना, ये मेन मकसद है नए सिलेबस का, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टू एनेबल देम टू रीड एक्यूरेटली, जैसा वर्ड है वैसे ही बोलने आना, जैसा सेंटेंस है जैसा इंग्लिश में है वैसे ही बोलने आना उसको, ये इस पर भी मेहनत टीचर को कराना पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टू एनेबल देम टू अंडरस्टैंड इंटेंशन ऑफ द राइटर व्हाइल राइटिंग हिज राइटिंग, जो राइटर है, जो ऑथर है एस्से का, पोएम का, ठीक है, तो वो क्या बोल रहा है, उसका इंटेंशन क्या है, किधर जा रहा है वो, उसकी सोच क्या है, ठीक है, उसके ख़यालात क्या है, ये सब टीचर ने समझाना चाहिए बच्चों को, और बच्चों के अंदर वो सलाहियत पैदा आना कि थीम क्या चढ़ी, स्टोरी कहाँ चढ़ी, क्या की चढ़ी, ठीक है, ये सब चीज़ें रीडिंग स्किल से आएंगी, ठीक है। फोर्थ स्किल है राइटिंग स्किल, ठीक है। अब राइटिंग स्किल्स क्या है, राइटिंग स्किल में क्या चीज़ें हैं कि टू एनेबल लर्नर टू डेवलप देयर राइटिंग स्किल, ठीक है, बच्चों की जो राइटिंग स्किल्स है, अगर राइटिंग स्किल्स अच्छी नहीं होंगी तो आगे जाके जो है मुश्किलात पैदा होंगी इंग्लिश की। अगर राइटिंग स्किल अच्छी नहीं है, इससे लिखने नहीं आ रहा, ठीक है, लेटर लिखने नहीं आ रहा, तो बच्चों के अंदर पहले से राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करना है। अब राइटिंग स्किल कैसे इम्प्रूव होंगी वो देखेंगे हम। टू एनेबल देम टू चेंज देयर स्टाइल ऑफ राइटिंग अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन का मतलब क्या है कि हर सिचुएशन में अलग अलग राइटिंग, अब लेटर लिखना है, हमें किसी कंप्लेन करना है, ठीक है, उसकी सिचुएशन अलग है, एस्से लिखना है, उसकी सिचुएशन अलग है, ठीक है, तो ये सिचुएशन के हिसाब से इंग्लिश को लिखने आना, ये सलाहियत बच्चों के अंदर पैदा करना पड़ेगी, ठीक है। थर्ड पॉइंट है कि टू एनेबल देम टू राइट लेजिबली, सो वॉट एवर द राइट शुड रीड बाय द रीडर, जो भी वो लिख रहा है वो समझ में आना चाहिए रीडर को, राइटिंग में भी, कंटेंट भी, ग्रामर भी, ये सब जो रीडर है उसके समझ में आना, ये सलाहियत भी बच्चों में पैदा होना, ठीक है। टू एनेबल देम टू डेवलप नोट मेकिंग स्किल, ठीक है, हाउ टू समराइजिंग स्किल, यानी नोट मेकिंग, नोट्स निकालने आना बच्चों को, क्या पढ़ रही है आगे जाके चीज़ें काम आती, ठीक है। फिर समराइज़ करने आना कि भाई क्या लिख रहे, कैसा लिखना, सिस्टमेटिक कैसा लिखना, कंपोजिशन कैसा लिखना, तो ये सब चीज़ें कैसे आएंगी, ये राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करने से आएंगी। अब नेक्स्ट टॉपिक है कि रिलेशनशिप बिटवीन सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक, कि टेक्स्ट बुक और सिलेबस का क्या ताल्लुक़ है। सिलेबस अलग चीज़ है, टेक्स्ट बुक अलग चीज़ है, ठीक है। टेक्स्ट बुक्स क्या है, इसमें पहला पॉइंट यह है कि टेक्स्ट बुक एज अ मीडिएटर बिटवीन लर्नर एंड द सिलेबस, लर्नर यानी जो स्टूडेंट है उसको लर्नर बोला गया है, ठीक है। तो लर्नर और सिलेबस के बीच में टेक्स्ट बुक क्या है, एक मीडिएटर है, यानी लर्नर लर्निंग
सीख ही नहीं सकता जब तक उसको बुक्स प्रोवाइड नहीं की जाए, ठीक है। तो मीडिएटर है, किताब जो है, टेक्स्ट बुक जो है, मीडिएटर का रोल अदा कर रही है किसके दरमियान, लर्नर और सिलेबस के दरमियान, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, अ टीचर मस्ट अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ सिलेबस, करिकुलम एंड द टेक्स्ट बुक। एक टीचर को मालूम होना चाहिए कि सिलेबस कैसा है, क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व है, ठीक है, और वो अवेयर होना चाहिए टेक्स्ट बुक से भी कि टेक्स्ट बुक में क्या क्या चीज़ें कंटेंट है, ठीक है, यूनिट क्या है, सब यूनिट्स क्या क्या है, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है कि सिलेबस इज सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। सिलेबस में क्या क्या है, ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं, कुछ चीज़ों पे मेहनत कराना है। वेयर इज़ द टेक्स्ट बुक इज़, लेकिन टेक्स्ट बुक क्या है, टेक्स्ट बुक एक रेसिपी है विच टीचेस अस हाउ टू ब्रिंग द सजेशन इनटू प्रैक्टिस। यानी प्रैक्टिकली टेक्स्ट बुक के अंदर मेहनत कराई जाती है, ठीक है। तो उसके अंदर कंटेंट होता है, पोएम्स होते हैं, एस्से होते हैं, जिसके अंदर स्किल्स, प्रैक्टिकली बच्चों के अंदर स्किल्स पैदा की जाती है, ठीक है। द टेक्स्ट इज गिवन इन द बुक्स आर इन द फॉर्म ऑफ स्टोरीज, प्लेज, पोएम्स, लैंग्वेज, ग्रामर एंड द एक्सरसाइज। यानी टेक्स्ट बुक्स में क्या होता है, इंग्लिश के स्टोरीज होते हैं, प्लेज होते हैं, पोएम्स होते हैं, ठीक है, लैंग्वेज होते हैं, ग्रामर होता है और एक्सरसाइज होती है। ये क्या है, कंटेंट है टेक्स्ट बुक का, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टेक्स्ट बुक कंटेन पिक्चर्स, इलस्ट्रेशन, ग्राफिक, इंफॉर्मेशन, कार्टून, कैरिकेचर्स एंड लैंग्वेज गेम्स। अब टेक्स्ट बुक में और क्या चीज़ें होती है, इलस्ट्रेशन होता है, कुछ कार्टून्स होते हैं, ठीक है, कार्टून्स होते हैं, कैरिकेचर्स होते हैं, और लैंग्वेज के कुछ पजल्स होते हैं, गेम्स होती है। ये सब चीज़ें कैसे होती है, टेक्स्ट बुक में होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, सिलेबस इज़ जस्ट गाइड। सिलेबस क्या है, सिर्फ एक गाइडेंस है, एक थॉरोली चीज़ें नहीं है, बस एक छोटा सा गाइडेंस है फॉर द टीचर, किसके लिए, टीचर्स के लिए। वेयर एज टेक्स्ट बुक इज़ कंपेनियन टू हिम, लेकिन टेक्स्ट बुक जो है ज़्यादा मददगार है एज़ कम्पेयर टू द सिलेबस, ठीक है। ये सब चीज़ें इंशाल्लाह आज हमने पढ़े, और इसके आगे के कुछ टॉपिक्स हैं इंशाल्लाह हम कल कवर करेंगे। अगर किसी को कुछ डाउट है तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं जवाब दूंगा, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।